कभी कभी जो बच्चा बचपन में बड़ी शरारत करता है वो आगे चल करके दुनिया में रॉक स्टार बन जाता है, इतिहास रच देता है। एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो बचपन में बड़ी शरारत करता था, सबसे ज्यादा शरारती बच्चा था, घर में सबको परेशान करता था, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज उसके खेल से परेशान हो रहे हैं। ये नाम है ईशान शानदार किशन का। हर सक्सेस के पीछे कहते हैं ना, सिर्फ मेहनत नहीं होती, पूरी एक फैमिली होती है जो आपके सपनों को अपना बना लेती है। लर्निंग सीरीज में सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे कहानी है ईशान किशन की, जो नवादा जिले में पैदा हुए। उनकी दादी माँ डॉक्टर सावित्री शर्मा जी उस समय सिविल सर्जन थी। उन्हीं के क्लिनिक में ईशान का जन्म हुआ। ये नवादा में बचपन बिताते हैं और पढ़ाई के लिए पटना आ जाते हैं, लेकिन नवादा से रिश्ता टूटता नहीं है। उनकी दादी कहती हैं कि हर माँ की तरह ईशान की माँ को भी चिंता रहती थी कि बच्चा क्या करेगा। पूजा पाठ करती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि इसका करियर बन जाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा पोता जो है कमाल करेगा। पूरी दुनिया अगर आप पर शक करे और एक इंसान अगर आप पर भरोसा कर ले तो वही आपकी ताकत बन जाता है। ईशान जब सिर्फ 7 साल के थे तो पिताजी एक दिन इनको अपने स्कूटर पर बैठाते हैं और ले जाते हैं क्रिकेट अकेडमी में। वहाँ कोच साहब से कहते हैं कि अरे इसको रख लो। कोच साहब कहते हैं कि बच्चा बड़ा छोटा है, अभी क्या करेगा, इसको थोड़ा और जो है बचपन बिता रहे हैं। तो पिताजी कहते नहीं है, बड़ा मस्ती करता है, शरारत करता है, पूरे दिन खेलना चाहता है, हम चाहते हैं कि खेलना ही है तो आपके अकेडमी में खेले। कोच साहब जो है हाँ कर देते हैं, छोटे से बच्चे को मना नहीं करते। पिताजी की जिद पर जो उसे नेट में बुलाते हैं, कोच साहब खुद बॉलिंग करते हैं और पहली गेंद पर ईशान शानदार किशन जो है वो शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं। और ईशान किशन की उस बैटिंग को देख करके कोच साहब कहते हैं कि अगर ये लड़का भारत के लिए नहीं खेला तो देश का नुकसान हो जाएगा। उसी दिन एक सपना पैदा होता है, लेकिन दोस्तों इस सपने के पीछे बहुत बड़ा त्याग था। इनके बड़े भाई राज किशन, उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ाई चुनी ताकि छोटा भाई अपने सपने पूरे कर सके। आज वो डॉक्टर हैं और ईशान जो है क्रिकेटर हैं। कभी कभी एक की सक्सेस के पीछे दूसरे का सपना छुपा होता है। ईशान कहते हैं कि मम्मी मुझे रोजाना जो है डांटती थी क्योंकि मैं पढ़ाई के समय किताबें नहीं ढूंढ पाता था, लेकिन असल में वो किताब नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने सपनों को ढूंढ रहे थे। कॉपी जो होती थी ना उसमें अंदर की ओर जो है वो फील्ड का डायग्राम बना लेते थे कि किस तरफ जो है फील्डर खड़े, कैसे मैं शॉट मारूंगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सपने जो है उनका रास्ता आसान नहीं होता। इनके पिताजी कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। शुरुआत जो है बहुत मुश्किल थी, सही साइज का जो है बैट और पैड भी नहीं मिलता था। एक छोटा स्कूटर, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों पिताजी के साथ चले जाते थे। जब ऐसे पिताजी कहानी सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि पिताजी सिर्फ अपने सपने नहीं, बच्चों के सपनों को भी अपने साथ जी रहे होते हैं। बच्चों के सपने उनके अपने हो जाते हैं। ये कहानी ऐसे एक पिता की है जो अपने बच्चों के सपनों के साथ डटे रहे और बच्चों को पूरा सपोर्ट किया। ईशान के कोच जब कहते हैं कि यहाँ बिहार में थोड़े कम मौके हैं, झारखंड भेजो, तो रांची भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए 12 साल की उम्र में ईशान किशन जो है वो घर छोड़ देते हैं, रांची चले जाते हैं। एक छोटे कमरे में रहते थे सीनियर प्लेयर्स के साथ में। बाकी बच्चे जो है खाना बनाते थे, इनको खाना बनाना आता नहीं था तो ये बर्तन धोते थे। बर्तन धोने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई थी। 12 साल का बच्चा घर से दूर है, बर्तन साफ कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग जो है एक ही सपने के पीछे भाग रहा है कि मुझे इंडिया के लिए क्रिकेटर जो है बनना है, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। घंटों घंटों नेट्स पर प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी 500 गेंदें खेलते थे और 100 गेंदें जो है स्टैंड्स में जाती थी। लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए आते थे। जूनियर क्रिकेट में वो गेंद उठाकर बड़े बड़े शॉट्स जो है लगाने का अभ्यास करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना होगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बैट की स्पीड और सही शॉट का सिलेक्शन। 16 साल की उम्र में ईशान किशन रणजी डेब्यू करते हैं। उन्हें कहा गया कि ये फास्ट बॉलर, इससे संभल के रहना। उसी बॉलर की पहली गेंद पर ड्राइव मारते हैं, उसी ओवर में 2 छक्के लगाते हैं। और ये सिर्फ शॉट नहीं थे, बल्कि ये सोच थी कि डरना मना है। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी सबको याद है। फिर क्या होता है ना, हर सक्सेस के बाद में एक टेस्ट आता है। टीम से बाहर हो गए, क्रिटिसाइज किया गया, मेंटल जो है थकान हो गई, ब्रेक लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये वो समय था जब कोई भी टूट सकता था, लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है जो मुश्किल समय में खुद को संभाल लेता है। वापसी करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और 785 दिन के बाद फिर से भारत की जर्सी पहन करके मैदान में दिखते हैं। रायपुर में जो कमाल किया था फिर उन्होंने, 32 बॉल्स में 76 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जवाब था हर उस इंसान को जो ये कह रहा था कि अब तो ईशान किशन का करियर खत्म हो गया। आज फिर से T20 टीम में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और इनकी कहानी हमें क्या सिखाती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको फिनिश जो है वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका पैशन सच्चा है तो गिर कर के भी आप फिर से उठ सकते हैं। याद रखिए, एक शरारती बच्चा जो बचपन में बड़ी शरारत करता था वो भी इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। और शायद आपकी जिंदगी में जो मुश्किल समय चल रहा है वही आपकी आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। इसलिए रुकिए मत, जिंदगी की पारी में खेलते रहिए, क्योंकि अगली बारी आपकी है। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।